Jay Narayan, class 11th student. Today I am giving you lecture and information about list. List in Python. How we create list, how we use list, how we manipulate different aspects in list. Okay, let's start. List manipulation. Here we discuss about creating and accessing list, list operations, working with list, and list functions and methods. Okay, what is list? It is a container that are used to store a list of values of any type. Means list क्या है? एक कंटेनर है जो कि different types of values को स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट, लिस्ट इज म्यूटेबल टाइप. म्यूटेबल टाइप मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस विदाउट क्रिएटिंग अ फ्रेश लिस्ट. हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं बिना कोई दूसरी लिस्ट क्रिएट किए हुए. लिस्ट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस like tuples and string, but it differs them in the way that lists are mutable but string and tuples are immutable. यानी लिस्ट जो है टपल्स या स्ट्रिंग की ही तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है? लिस्ट की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं. मींस लिस्ट इज म्यूटेबल, बट स्ट्रिंग या टपल्स को की वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इम्यूटेबल. ओके, हाउ वी क्रिएट एंड एक्सेस लिस्ट. देखिए, सिंपल मेथड है. लिस्ट, इफ यू वांट टू क्रिएट लिस्ट देन यू हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट. देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स हाउ यू क्रिएट लिस्ट. फर्स्ट, एम्प्टी लिस्ट मींस जब आपका सिंपल ब्रैकेट ओपन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा और क्लोज होगा विदाउट एनी वैल्यूज, देन इट इज नोन एज एम्प्टी लिस्ट. सेकेंड मेथड इज लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. You can store values, numeric values, by separating the commas between the square bracket. Next, list of integers and float. मैंने आपको पहले भी बताया कि लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को कंबाइन कर सकते हैं. तो दैट्स वाई यहाँ पर आपके सामने जो एग्जांपल है, लिस्ट इंटीजर्स एंड फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन है. नेक्स्ट, रेड ग्रीन ब्लू मीन्स स्ट्रिंग्स का कलेक्शन. और उसके बाद आपके पास मिक्स्ड वैल्यूज हैं जिसमें स्ट्रिंग्स भी हैं, फ्लोट्स भी हैं, दोनों और इंटीजर दोनों तरह के हैं. लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट मेथड हाउ यू क्रिएट लिस्ट. बेसिकली लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ टू क्रिएट द लिस्ट द फॉलोइंग सिंटैक्सेस वी नीड टू फॉलो. फर्स्ट, लिस्ट का नाम, फिर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर हम वैल्यूज देंगे और ईच वैल्यूज इज सेपरेटेड बाय यूजिंग द कॉमा. डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पर मैंने फैमिली लिस्ट बनाई है जिसमें हमने रिलेशंस को यहाँ पर रखा है. फर्स्ट फादर है डबल कोट्स में, फिर मदर, ब्रो, फिर सिस. ये दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज इन द लिस्ट फैमिली. नेक्स्ट लिस्ट इज स्टूडेंट. हियर वन नेम इज अमन, class is 11th and 3150 is the value. ये जो सारी अभी ऊपर की जो एग्जांपल्स हैं दे आर नोन एज लिस्ट. ओके, कंसीडर जैसे कुछ और अगर हम लिस्ट की बात करें तो अगर हमें लिस्ट एम्प्टी बनानी है तो सिंपल हम L इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज करके लिख सकते हैं, या लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी पैरामीटर पासिंग. कोई भी चीज हम इसमें पास नहीं करेंगे तो भी हम एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं. अब अगर हम लॉन्ग लिस्ट की बात करें तो लॉन्ग लिस्ट मीन्स की व्हेन लिस्ट कंटेन्स मल्टीपल आइटम्स देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग लिस्ट. अनदर टाइप लिस्ट इज नेस्टेड लिस्ट मीन्स व्हेन वी क्रिएट लिस्ट विद इन लिस्ट देन इट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट. तो ये दो और भी आपके पास एग्जांपल है लिस्ट को क्रिएट करने के. नाउ हम लिस्ट को एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से भी क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले लिस्ट का नाम रहेगा, देन लिस्ट फंक्शन, और ब्रैकेट पैरेंथेसिस में हम सीक्वेंसेस को प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है L1, हियर L1 एंड देन लिस्ट इज इक्वल टू वेलकम. और व्हेन वी प्रिंट L1, जब हम L1 को प्रिंट करेंगे तो वेलकम के हर एक एलिमेंट
इंडिविजुअल वैल्यूज की तरह वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टोर हुआ है WELCOME। वी कैन ऑल्सो क्रिएट लिस्ट विद टपल। टपल्स भी सेम सीक्वेंस की तरह होते हैं, बस इन्हें हम पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज एक टपल हमने T बनाया जिसमें हमने ABCD वैल्यूज स्टोर किया और इसे लिस्ट फंक्शन के थ्रू हमने पास कर दिया। देन L2 इज अ लिस्ट विच क्रिएटेड बाय यूजिंग द टपल वैल्यूज। जब L2 को देखिए हमने पास किया तो देखिए L2 जब डिस्प्ले हो रहा है तो ABCD, लेकिन सेम देखिए टपल की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा है। नाउ हम लोग लिस्ट को और भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने list1 एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाया और जिसमें लिस्ट फंक्शन के थ्रू हमने इनपुट को कॉल किया और यहाँ पर हमने लिखा इंटर लिस्ट एलिमेंट्स और देन list1 को हमने प्रिंट कर लिया। एक दूसरा एग्जांपल भी है, ध्यान रखिएगा, ये जो अभी मैंने एग्जांपल बताया इसमें हमने कोई भी वैल्यूज हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है, वो इंडिविजुअल वैल्यूज के फॉर्म में लिस्ट में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सपोज दैट वी वांट टू स्टोर इंटीजर्स थ्रू इनपुट फंक्शन। हम इनपुट फंक्शन के थ्रू इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो हमारा ये सेकेंड एग्जांपल है, ये list1 जो मैंने ये दिखाया आपको। सबसे पहले इसमें लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे और इवैल फंक्शन का यूज करेंगे। इवैल में खासियत क्या है कि ये जो भी वैल्यूज उसे कन्वर्ट कर देता है, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट है तो फ्लोट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, जब आपने इवैल फंक्शन के थ्रू इसको कॉल किया इनपुट के थ्रू फंक्शन के थ्रू, तो जो भी वैल्यूज आपने इंटीजर या कोई भी इस तरह की वैल्यूज स्टोर की तो वो list1 में डायरेक्टली स्टोर हो जाएगी और जब आप उसे प्रिंट करेंगे तो आपके सामने इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, मैंने इवैल फंक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इवैल 5 + 10 अगर आपने लिखा तो ये कैलकुलेट करके आपके सामने 15 देगा। इवैल अगर आपने 2 × 5 दिया तो ये मल्टीप्लाई करके आपके सामने इसका आंसर देगा। तो दैट्स वाई इवैल फंक्शन का भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है। जैसे अगर आपने इवैल इनपुट इंटर एनी वैल्यूज दिया, ठीक है, और आपने सपोज दैट 20 अगर आपने इनपुट किया है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 20 आएगा और जो टाइप है वो आपका INT बताएगा। तो इसका मतलब कि इवैल विल नॉट ओनली कन्वर्ट द वैल्यूज टू INT टाइप but also interrupt the values as intended type. That is, if you enter float value, it will convert it into float. If you enter list or tuple value, then it will convert as it is. मतलब जैसी वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये उसको कन्वर्ट भी कर देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इवैल फंक्शन का, हमने यहाँ पर एक यूज आपको दिखाया है। देखिए कैसे लिस्ट हम बनाते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज का। लिस्ट इवैल इनपुट में हमने इंटर वैल्यूज किया और हमने 3 वैल्यूज 10, 20, 30 ये 3 इंटीजर वैल्यूज हमने पास की। व्हेन वी प्रेस इंटर देन इट ऑलवेज ऑलरेडी स्टोर इन द list1 and when we print list1 then it displays 10, 20, 30 in the list form. Okay. How we access list element? लिस्ट एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे? देखिए ये एकदम सिमिलरली स्ट्रिंग की ही तरह है। जैसे स्ट्रिंग में हमारे पास बैकवर्ड इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी, वैसे सेम यहाँ पर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया है फ्रूट्स, जिसमें वैल्यूज हमने प्रोवाइड किया है मैंगो, एप्पल, गावा, पोमेग्रेनेट, चेरी, ठीक है। और जब हमने इसकी इंडेक्सिंग आपको रिप्रेजेंट की है, देखिए सबसे पहले ऊपर की ओर जो है हमारे पास फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग क्या है 0, यानी मैंगो 0 पर हुआ, एप्पल 1, गावा 2, पोमेग्रेनेट 3 एंड चेरी 4 पर। लेकिन जब इसी इंडेक्सिंग को हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगी। ओके, तो चेरी हमारा क्या हो गया -1 पर हो गया, पोमेग्रेनेट हमारा -2 पर हो गया, गुआवा हमारा -3 पर हुआ, एप्पल हमारा -4 पर हुआ और मैंगो हमारा -5 पे हुआ। तो सेम जैसे आपका स्ट्रिंग की तरह की इंडेक्सिंग होती थी वैसे ही सेम यहाँ पर भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट। कैसे लिस्ट एलिमेंट को आप एक्सेस करेंगे? तो इफ लिस्ट एलिमेंट वाइज it will store the reference in the list and the values will be stored somewhere else. List element are accessed just like string, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग को
की वैल्यूज को हम लोग एक्सेस करते थे, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे। लिस्ट का नाम देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर हमने लिस्ट 1 2 लिखा, दैट मीन्स कि हम सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं। और सेम उसी तरह से हम लोग रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर 1:3 दिया तो दैट मीन 3 मीन्स 3-1 यानी 2, यानी 1 से लेकर के 2 तक के सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस करेंगे। नाउ अनदर सिमिलरिटीज क्या क्या है और सिमिलरिटीज, पहला है लेंथ। द सेम लेन फंक्शन वी कैन यूज लिस्ट टू फाइंड आउट मेंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। जैसे स्ट्रिंग में हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज करते थे, वैसे यहाँ पर लेन फंक्शन है जिसका यूज करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का तरीका भी सेम लिस्ट की ही तरह है। मेंबरसिंग ऑपरेटर्स जो हमारे इन और नॉट इन था, उसका भी यूज सेम उसी तरीके से है जैसे लिस्ट जैसे स्ट्रिंग में होता था। इवन हम कॉन्कैटनेट जो करते थे और रेप्लिकेट करते थे, कॉन्कैटनेट के लिए हम लोग प्लस का यूज करते थे और रेप्लिकेट के लिए हम लोग एस्ट्रिक का यूज करते थे, वो भी सेम एज जैसे स्ट्रिंग में है वैसे लिस्ट में भी यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ मेथड आपको बताया कि हाउ यू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स। मैंने एक लिस्ट बनाई है a = 1, 2, 3, 4, 5। फिर मैंने व्हेन वी राइट a1, तो a1 क्या है, देखिए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर a1 पर क्या है 2 स्टोर है। नेक्स्ट है आपका a3 पर क्या है स्टोर है 4। फिर a-2 यूज किया, देखिए a-2 हमने जब यूज किया तो ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज किया और ये भी आपको 4 ही देगा। तो आप चाहे a3 लिखिए या a-2 यूज करिए, दोनों पर आपको 4 ही देगा। लेकिन सपोज दैट आई एम राइटिंग हियर a5, तो a5 क्यों एरर देगा, बिकॉज कि आउट ऑफ द इंडेक्स हो गया। आउट ऑफ द इंडेक्स होने की वजह से ये आपको एरर प्रोड्यूस करेगा। नाउ डिफरेंस इन स्ट्रिंग एंड लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए डिफरेंट सिमिलरिटीज तो हैं स्ट्रिंग और लिस्ट में, बट देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन देम। आल्सो द मेन डिफरेंस जो है बेसिकली स्ट्रिंग जो है ये इम्यूटेबल होते हैं, लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया है, स्टूडेंट = 1 आकाश 11th and 3150। व्हेन वी वांट टू चेंज द वैल्यू एट थर्ड इंडेक्स, तो देन स्टूडेंट 3 = 6300 सपोज दैट मैंने लिखा और आप स्टूडेंट को प्रिंट किया, तो ये देखिए हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो नई वैल्यूज के साथ हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये लिस्ट में तो पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रिंग में ये चीज पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यूज इन द स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। कैसे आप लिस्ट की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्सिंग। तो जैसे स्ट्रिंग में करते हैं वैसे यहाँ पर भी हम फॉर लूप का यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट हमने एक लिस्ट बनाया है val = 10, 20, 30, 50 एंड 100। व्हेन वी यूज फॉर i इन val, तो क्या होगा, val से एक एक वैल्यू i में स्टोर होगी और प्रिंट i, यानी एक बार ये 10, फिर 20, फिर 30, 50 एंड 100 ये प्रिंट करेगा। सपोज दैट एक प्रोग्राम मैंने आपको बनाया कि हम सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे और उसकी इंडेक्स के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स के साथ प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को करके भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए val 10, 20, 30, 50 एंड 100। देन लेंथ = हमने कॉल कर लिया लिस्ट की लेंथ फंक्शन के थ्रू, लेंथ फंक्शन के थ्रू हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया एंड हमने एक लूप चलाया i एंड देन रेंज में हमने लेंथ जो वैल्यू कैलकुलेट की उसे प्रोवाइड कर दिया। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू को लेगा और हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, जो इसका आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये आपके सामने आंसर भी आ रहा है, ये देखिए एट इंडेक्स 0 एट इंडेक्स -5, यानी दोनों इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों आपके थ्रू आपके सामने आंसर आ रहा है 10। एंड सेकेंड देखिए मैं आपको दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ। फिर इंडेक्स 1 एंड -4 20, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स -3 30, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स -2 50, इंडेक्स 4 एंड इंडेक्स -1 100। तो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ यू represent values by using the forward indexing and backward indexing. Okay, and after that comparing a list. Suppose that we want to compare different types of list, then Python allows us to use all the relational operators like equal,
ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब का यूज करके हम लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। एंड पाइथन विल कंपेयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ईच लिस्ट। ध्यान रखिएगा, पाइथन जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर L1 इज इक्वल टू 135, L2 इज इक्वल टू 135 एंड L3 इज इक्वल टू 153 रखा है। ये 3 लिस्ट हमने बनाया। व्हेन वी राइट L1 इज इक्वल टू L2, तो L1 और L2 के एलिमेंट्स को यहाँ पर ये कंपेयर करेगा और इट फाइंड्स बोथ इन बोथ लिस्ट ऑल वैल्यूज और एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट गिव्स ट्रू। बट व्हेन वी राइट L1 इज इक्वल टू L3, तो यहाँ पे जब कंपेयरिंग होगी तो L1 और L3 में एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सपोज दैट वी राइट L1 लेस देन L2, L1 इज लेस देन L2 में को जब कंपेयर करेंगे तो L1 की वैल्यूज और L2 की वैल्यूज दोनों में कंपैरिजन करेगा 1 एंड देन 3 देन 5, दैट्स व्हाई इट गिव्स फॉल्स। लेकिन सपोज दैट L1 लेस देन L3 हमने लिखा, ठीक है, तो L1 लेस देन L3 में देखिए 1 1 पर हुआ, फिर 3 5, तो 3 लेस देन 5 हुआ, दैट्स वाई ये आपको ट्रू दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर L1 में सेकंड पर आपका 5 और L3 में सेकंड पर आपका 3 होता तो ये आपको फॉल्स देने लगता। फिर L4 पर अगर हमने यहाँ पर एक नई लिस्ट बनाई 136 के नाम से, एंड देन यहाँ पर हमने L1 लेस देन L4 को हमने कंपेयर किया है। L1 की वैल्यूज है 135 और L4 की वैल्यूज है 136। तो देखिए L1 पहले 1 को कंपेयर किया, फिर 3 को कंपेयर किया, एंड देन 5 और 6 को जब कंपेयर किया तो 5 लेस देन 6 है, दैट्स वाई ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम कंपेयरिंग की बात करें तो देखिए नॉन इक्वलिटी कंपेरिजन इन लिस्ट सीक्वेंस, नॉन इक्वलिटी कंपैरिजन कैसे हो रहा है वो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए सपोज दैट एक लिस्ट है 1 2 8 9, इसको हमने कंपेयर किया 9 1 से, तो ये हमें ट्रू देगा। क्यों? बिकॉज 1 इज लेस देन 9, 1 जो है 9 से लेस देन है, दैट्स वाई इट गिव्स ट्रू। अनदर एग्जांपल 1 2 8 9 है और हमारे पास नेक्स्ट लिस्ट जो है 1 2 9 1 है, ये इट आल्सो गिव्स ट्रू। क्यों? बिकॉज व्हेन वी कंपेयर 8 एंड 9 देन 8 इज लेस देन 9, ओके, दैट्स वाई इट गिव्स ट्रू। थर्ड एग्जांपल में 1 2 8 9 को कंपेयर किया हमने 1 2 9 10 से, ठीक है, 1 2 9 10 से, तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, ठीक है, देन 8 इज लेस देन 9, दैट्स वाई इट गिव्स ट्रू। ओके, अब अगर सपोज दैट हमने कंपेयर किया 1 2 8 9 को 1 2 8 4 से, ठीक है, लेस देन पर है, तो देखिए यहाँ पर 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, फिर 8 8 हो गया, बट एंड इन द लास्ट एलिमेंट 9 इज लेस देन 4, इसको जब कंपेयर करेगा तो ये फॉल्स वैल्यू है, दैट्स वाई इट गिव्स फॉल्स। तो अगर यहाँ पर 4 9 होता तो ये आपको ट्रू देता, लेकिन 9 लेस देन 4 की वजह से ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अब लिस्ट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ज्वाइनिंग लिस्ट, ठीक है, ज्वाइनिंग लिस्ट मीन्स व्हेन वी हैव टू ज्वाइन टू लिस्ट एंड क्रिएट अ सिंगल लिस्ट। देखिए सपोज दैट हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया फ्रूट्स जिसमें हमने एप्पल मैंगो एंड ग्रेप्स रखे हैं, और एक दूसरा लिस्ट बनाया वेज जिसमें हमने स्पिनच एंड कैरेट पोटैटो रखा है। व्हेन वी क्रिएट अ न्यू लिस्ट एफ वेज जिसमें हमने फ्रूट्स प्लस वेज, तो प्लस का यूज करके हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो फ्रूट्स और वेज ये जो दोनों लिस्ट है इनको कॉन्कैटिनेट करेगा और एक नई लिस्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें एप्पल मैंगो ग्रेप्स, क्योंकि फ्रूट्स को हमने पहले रखा है और वेज को बाद में रखा है, तो पहले फ्रूट्स के एलिमेंट फिर उसके बाद वेज लिस्ट के एलिमेंट को रखेगा। तो इस तरीके से हम दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वन मोर रिमेंबर थिंग्स, you can only add list with another list, not with int, float, complex और string type। हम ध्यान रखिएगा, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं, ना कि इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से हम स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट को कर सकते हैं। नाउ रिपीटिंग ऑफ रेप्लिकेटिंग लिस्ट, हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन का यूज स्ट्रिंग में भी देखा है, सेम वही उसी तरीके से यूज यहाँ पर लिस्ट में भी होता है। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर लिखा फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल मैंगो एंड ग्रेप्स, ये हमारी लिस्ट बनी। व्हेन वी राइट फ्रूट्स मल्टीप्लाई बाई 2, तो दैट मीन्स कि
वी वांट टू क्रिएट अ लिस्ट विद इन द सेम एलिमेंट्स। तो फ्रूट्स एप्पल मैंगो ग्रेप्स एक बार आएगा और 2 है तो एक बार फिर से एप्पल मैंगो ग्रेप्स आएगा। तो इस तरीके से हम अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को की रेप्लिकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको एज अ लिस्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नाउ स्ट्रिंग स्लाइसिंग की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर हम लोग स्लाइसिंग करते थे, लिस्ट के एलिमेंट की स्लाइसिंग की बात करें तो लिस्ट में जैसे स्ट्रिंग में स्लाइस करते थे स्टार्ट फिर कोलन एंड देन इंड देते थे, उससे वैसे हम लोग यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने प्रोड्यूस किया है। वैल इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 100 एंड 200। ये हमने वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड की है। जब हम इसे स्लाइस करेंगे तो देखिए पहले हमने स्लाइस किया प्रिंट वैल 03 का मतलब 3 मीन्स यहाँ पे 3 - 1 यानी 2 यानी 0, 1, 2 यानी 10, 20 एंड 30 ये आपके सामने प्रोड्यूस होगा। सपोज दैट हमने यहाँ पर 3, 2, 8 रखा है तो 8 मीन्स आपका 8 - 1 यानी 7 तक जाएगा और 3 से स्टार्ट होगा। तो 0, 1, 2, 3 यहां से स्टार्ट करेगा और 7 तक जाएगा, यानी 3, 4, 5, 6, 7 यानी 40, 1, 2, 3, 100। इस तरीके से आपके सामने स्लाइसिंग का आंसर आएगा। आप स्लाइसिंग का यूज बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करके भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट वैल एंड देन -1 हमने इन वैल्यूज को प्रोवाइड किया है तो माइनस यानी पीछे से स्टार्ट करेगा, 200 से स्टार्ट करेगा और मैंने स्टार्टिंग नहीं कोई दिया यानी पूरा वैल्यूज को स्लाइस करके आपके सामने प्रोड्यूस करेगा। लिस्ट स्लाइसिंग का और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हम स्टेप स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की वैल 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 100 एंड 200 और हमने यहाँ पे जब स्लाइस प्रोड्यूस किया तो 0 to 9 यानी स्टार्ट हमारा 0 पर है, 9 हमारा जो है इंड है। 9 मतलब कि हमारे पास 9 - 1 यानी 8 तक हम यहाँ पर लेंगे तो हमारे आंसर क्या मिले। और देखिए यहाँ पर स्टेप हमने 2 का दिया हुआ है तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया, 10 मिला, फिर 2 यानी 30, फिर 2 यानी 1, फिर 2 यानी 3, फिर 2 यानी 200। तो 2 के डिफरेंस यानी स्टेप से हमारे पास स्लाइसिंग में वैल्यू आ गई। तो हम इस तरीके से यानी स्टेप का यूज करके भी स्लाइसिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने और एग्जांपल्स भी आपके सामने प्रोड्यूस किए हैं लिस्ट के, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। एक मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसका एग्जांपल मैं आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसमें क्या है एक्सट्रैक्ट करना है 2 लिस्ट स्लाइस ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक लिस्ट ऑफ नंबर्स से हमको 2 लिस्ट बनाने हैं। डिस्प्ले एंड प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट स्लाइस विच कंटेन एवरी अदर एलिमेंट्स बिटवीन इंडेक्स 5 to 15. Program should also display the average of second slice list which contains every fourth element of list. The list contains 20 elements. तो 20 elements है टोटल लिस्ट में। हमें स्लाइस पहला जो स्लाइस क्रिएट करना है वो 5 से 15 का क्रिएट करना है और इसमें 2 का स्टेप रखना है। दूसरा लिस्ट जो हमें क्रिएट करना है उसमें हमें 4 का डिफरेंस रखना है यानी 4 स्टेप का यूज करना है। मैंने उसी को यहाँ पर लिया हुआ है और आपके सामने उसका कोड डिस्प्ले हुआ है। तो सबसे पहले जो आपका जो स्लाइस बना है उसकी वैल्यूज को हमने प्रिंट किया और वैल्यूज को सम करते गए, जिससे लास्ट में हमने उसका सम प्रोड्यूस कर दिया। दूसरी बार मैंने फिर से स्लाइस 2 यानी दूसरी लिस्ट से हमने वैल्यूज को लिया, उसे प्रिंट किया और हमने क्या किया कि उसका यहाँ पर एवरेज निकालना, क्योंकि दूसरी लिस्ट का हमें एवरेज निकाल के देना था। उसका फार्मूला हमने लिखा एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई लेन। लेन के अंदर हमने लेन फंक्शन के अंदर हमने स्लाइस 2 यानी उस लिस्ट को पास कर दिया तो क्या हो गया सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। ये फार्मूला हमारा यहाँ पर बन गया और उसका एवरेज हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ये प्रोग्राम मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है और जब मैंने इसका आउटपुट प्रोड्यूस किया तो ये देखिए आपके सामने इसका आउटपुट आ गया। देखिए फर्स्ट ये जो लिस्ट है ये फर्स्ट लिस्ट है और उसका सम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। दूसरा लिस्ट है जिसकी वैल्यूज ये हैं और उसका एवरेज यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। तो दिस इज द प्रोग्राम हाउ यू क्रिएट अ लिस्ट बाय यूजिंग द स्लाइस
फ्रॉम द सिंगल लिस्ट। एक लिस्ट से आपने दो अलग अलग लिस्ट क्रिएट की और उसमें स्लाइसिंग का यूज किया। ओके, तो दिस इज द मेथड हाउ यू डू दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है यूजिंग स्लाइसिंग फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। स्लाइसिंग का यूज करके हम लिस्ट की वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक लिस्ट है आपका आइटम्स जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 4। मैंने यहाँ पर लिस्ट को मॉडिफाई किया है। देखिए रेंज हमने क्या दिया 0 2, ठीक है। 2 मीन्स 2 - 1 यानी 1, यानी 0 और 1 यानी फर्स्ट और सेकेंड जो वैल्यूज है वो रिप्लेस हो जाएगी 1 और 2 न्यूमरिक वैल्यू से। तो देखिए जब आप इसको इसके बाद हमने यहाँ पर लूप यूज किया फॉर आई इन आइटम्स, ठीक है, एंड प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, आपके सामने वैल्यूज को प्रिंट करेगा क्या, 1 न्यूमरिक वैल्यू, 2 न्यूमरिक वैल्यू, देन 3 4 ये प्रिंट करेगा। फिर मैंने नेक्स्ट जो स्लाइसिंग किया है आइटम 03 और यहां पर हमने फैंटास्टिक को पास किया है। तो 03 का मतलब 3 - 1 यानी 0 1 2 तक यहाँ की जो सारी वैल्यूज हैं इनको फैंटास्टिक से ये रिप्लेस कर देगा। और जब अब इस फॉर लूप का यूज करेंगे तो ये आपके सामने कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ये मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं। ये ध्यान से देखिए, ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है जिसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया। और जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो आपके सामने जो आंसर आ रहा है वो देखिए, ध्यान से देखिए। पहला जो प्रिंट फॉर लूप है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 प्रोड्यूस किया। फिर जब हमने यहाँ पर फैंटास्टिक को पास किया तो देखिए 0 3 था तो यानी 0 1 2 की सारी जो वैल्यूज हैं उनको उसने रिप्लेस किया, यानी 1 2 3 जो कि स्ट्रिंग में लिखा हुआ था इनको रिप्लेस किया और फैंटास्टिक के हर एक वर्ड को एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर कन्वर्ट, वैल्यूज को एज अ स्ट्रिंग एज अ वैल्यूज यहाँ पर स्टोर कर दिया। और अब आपके सामने जो आंसर आ रहा है वो देखिए फैंटास्टिक और 4 जो है लिस्ट से आ रहा है, तो फैंटास्टिक 4 आपका आउटपुट बन गया। तो आप इस तरीके से भी स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं लिस्ट की वैल्यूज को मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है हम लोग और भी इसमें आगे देखते हैं कैसे हम लोग लिस्ट की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं स्लाइसिंग का यूज करके। सपोज दैट हमने एक लिस्ट बनाया यहाँ पर आइटम्स जिसमें वैल्यूज रखा 1 2 3 4 और हमने आइटम्स में 3 स्लाइसिंग प्रोवाइड की, 3 से स्टार्ट करेगा और हमने एंडिंग नहीं दी है, मतलब लास्ट तक चलेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज है वो इंडेक्स क्या है, 0 है 1 है 2 है 3, यानी 4 जो है वो थर्ड पर स्टोर है, वहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और लास्ट तक। तो यहां पर उसके बाद यानी जो वैल्यूज है 1 2 3 4 के बाद यहां पर हेलो एज अ वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हेलो के ईच एलिमेंट लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे, जैसा कि मैंने यहां पर आपके सामने आउटपुट प्रोड्यूस किया है 1 2 3 फिर HELLO। ओके, लेकिन अगर सपोज दैट यहां देखिए ये पॉसिबल तो है, लेकिन सपोज दैट अगर हम यहां पर 3 के बाद 100 करते हैं तो 100 को हम इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते थे, इसलिए यहां पर ये एरर देगा। देखिए हेलो को इसलिए एरर नहीं दिया क्योंकि हेलो की हर एक वैल्यूज को हम इंडिविजुअली लिस्ट में स्टोर कर सकते थे, 100 को हम लोग इंडिविजुअली स्टोर नहीं कर सकते थे, इसलिए ये एरर देगा। सपोज दैट इफ वी पास इंडेक्स विच इज मोर देन हाईएस्ट रेंज, ठीक है, देन पाइथन विल यूज नेक्स्ट पोजीशन आफ्टर द हाईएस्ट इंडेक्स। मतलब सपोज दैट आपने एक ऐसा इंडेक्स रेंज प्रोवाइड किया जो कि उसमें था नहीं, उससे आगे का आपने हाईएस्ट रेंज प्रोवाइड किया, तो पाइथन क्या करेगा, नेक्स्ट पोजीशन को अपने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है कि देखिए यहाँ पर 100 और 200 ये दो रेंज हमने दिया और इसमें 111 और 222 हमने यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड की। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो हमारे पास पहली लिस्ट थी उसके लास्ट में 111 और 222 को स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से भी हम लोग लिस्ट की स्लाइसिंग का यूज करके भी हम लोग लिस्ट का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग आगे की बात करें तो हम लोग डिफरेंट टाइप से वर्क कर सकते हैं। लिस्ट में हम लोग अपेंड का यूज कर सकते हैं। देखिए अपेंडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट मींस, अपेंडिंग मींस एडिंग न्यू आइटम्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ध्यान रखिएगा अपेंड का मतलब हमेशा ऐड करना वैल्यू, लेकिन एट द एंड ऑफ द एनी आइटम्स, जो भी आपने आइटम यूज किया उसके लास्ट में ही हमेशा ऐड करेगा। तो वैसे ही लिस्ट में भी हमेशा अपेंड फंक्शन का यूज जब आप करेंगे तो वैल्यूज हमेशा लास्ट में एड अप होगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने दिखाया आइटम्स
जिसमें वैल्यूज 10, 20, 30 है, और इसमें जब हमने अपेंड फंक्शन 40 का यूज किया तो ये ऑटोमेटिकली 10, 20, 30 के बाद 40 को अपेंड करेगा यानी ऐड करेगा। इसके अलावा आप अपडेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, लिस्ट की वैल्यूज को। कैसे? लिस्ट का नाम देंगे, फिर इंडेक्स देंगे और नई वैल्यू। जैसे यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बनाया हुआ है आइटम्स के नाम से 10, 20, 30, 40, और हमने यहाँ पे लिखा आइटम्स 3 = 100, यानी थर्ड जो इंडेक्स है यानी 0, 1, 2, 3 यानी 40 की जहाँ पर 100 आपका स्टोर हो जाएगा। और जब आप आइटम्स को यानी लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो अब आपके सामने आउटपुट इस तरीके से आएगा 10, 20, 30 एंड 100। We can deleting items from a list. To delete items from list we will use del statement. Del statement का यूज करके हम लोग आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं लिस्ट से। To delete single items give index and to delete multiple items use slicing. देखिए, यानी अगर आपको एक आइटम डिलीट करना है तो आप सिंगल इंडेक्स प्रोवाइड करिएगा, और मल्टीपल आइटम डिलीट करना है तो आप रेंज यानी स्लाइसिंग का यूज करेंगे। देखिए, सिंगल आइटम को डिलीट करने का मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया है। एक आइटम्स नाम से लिस्ट बना हुआ है और मैंने यहाँ पे लिखा डेल आइटम्स 2, यानी आइटम्स जो हमारा लिस्ट है उसका सेकंड इंडेक्स की वैल्यूज रिमूव हो जाएगी, यानी 30 रिमूव हो जाएगा और अब आपके सामने 10, 20, 40, 50, 60, 70 का लिस्ट प्रोड्यूस हुआ। सपोज दैट आप चाहते हैं कि मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट के से डिलीट करना, देन आपको रेंज देनी पड़ेगी, स्लाइस का यूज करना पड़ेगा, डेल डॉट आइटम्स, और फिर आपने 0 से 3 दिया तो 0 से 3 का मतलब 0, 1, 2 आपका इंडेक्स रिमूव हो जाएगा, यानी 10, 20, 30 रिमूव हो जाएगा और 40, 50, 60, 70 ही आपके लिस्ट में बचेंगे आइटम्स। Suppose that if we use del items then it will delete all the elements and the list too. ध्यान रखिएगा, अगर आपने सिर्फ del dot items का यूज किया तो ये ध्यान रखिएगा सारे आइटम्स को डिलीट कर देगा और इवन लिस्ट को भी डिलीट कर देगा। So now list with the name items will exist in कोई भी आइटम नाम से कोई लिस्ट प्रेजेंट नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इंडेक्स नहीं प्रोवाइड किया यानी डायरेक्टली del डॉट फिर लिस्ट का नाम आपने दे दिया तो वो पूरी लिस्ट भी डिलीट हो जाएगी और उसके सारे आइटम्स भी डिलीट हो जाएंगे और उस नाम से कोई भी लिस्ट प्रेजेंट नहीं होगी। पॉप फंक्शन का यूज करके भी हम लोग लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज पॉप टू रिमूव सिंगल एलिमेंट्स नॉट लिस्ट स्लाइसेस। ध्यान रखिएगा, पॉप का यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट को ही डिलीट कर सकते हैं। इट नॉट ओनली डिलीट्स एलिमेंट बट आल्सो रिटर्न्स इट। इसमें खासियत क्या है कि जिस आइटम को डिलीट करेगा उसको रिटर्न भी करेगा और आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो बोथ डेल एंड पॉप आर सेम, ठीक है, दोनों है सेम, बट एक्सेप्ट क्या है, पॉप डिलीट्स एंड रिटर्न द डिलीटेड वैल्यूज। पॉप में क्या है कि वो डिलीट तो करता ही साथ वैल्यूज को रिटर्न भी करता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया है आइटम्स जिसमें वैल्यूज स्टोर किया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और जब मैंने इसमें आइटम्स डॉट पॉप को प्रोवाइड किया लेकिन कोई भी इंडेक्स नहीं दिया तो ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा कि जब आप इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट का जो आइटम होगा, जो भी लास्ट की एलिमेंट होगा उसको डिलीट करेगा, यानी 70 को डिलीट किया और उसने रिटर्न कर दिया। लेकिन हम लोग यहाँ पर इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा आइटम्स डॉट पॉप 2 का मतलब कि हम सेकेंड इंडेक्स की वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं तो ये 0, 1, 2 यानी 30 को डिलीट करेगा और उसे आपके सामने रिटर्न कर देगा। वी कैन ऑल्सो स्टोर द डिलीटेड वैल्यूज बाई पॉप। हम जो भी वैल्यूज है उसको किसी न किसी वेरिएबल में हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे आइटम्स डॉट पॉप किया तो उसने लास्ट वैल्यूज को डिलीट किया और n1 में स्टोर कर दिया, यानी अगर यह आइटम्स डॉट पॉप 3 किया तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यूज को डिलीट करेगा और n2 में स्टोर कर देगा, और उसे आप प्रिंट करना चाहें n2 को तो आप इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो पॉप भी डेल फंक्शन की ही तरह है, लेकिन पॉप में खासियत क्या है कि ये डिलीट करने के साथ साथ ये वैल्यूज को रिटर्न भी करता है। इसके अलावा हम लिस्ट की कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट हमको लिस्ट की कॉपी क्रिएट करनी है तो मैंने एक यहाँ पर लिस्ट बनाया a = 10, 20, 30, और व्हेन वी राइट b = a तो b a की एक कॉपी बन जाएगी, लेकिन एक्चुअली में होगा क्या, ध्यान रखिएगा, b बट दिस विल नॉट मेक अ b एज अ डुप्लीकेट लिस्ट। b को डुप्लीकेट लिस्ट नहीं बनाएगा a का,
ये क्या करेगा, ये जैसे पाइथन में क्या होता है, इट विल मेक बी टू बी पॉइंट टू वेयर ए इज पॉइंटिंग, यानी जहां पर ए पॉइंट कर रहा है वहीं पर बी भी अब पॉइंट करने लगेगा। या आप इसको कह सकते हैं कि अब ए लिस्ट का एक दूसरा नाम बी भी हो गया, ठीक है, जिसको एलियास बोलते हैं। यानी अगर आपने देखे मैंने यहां पर लिखा हुआ है A2 = 100, यानी जो 30 की जगह पर हमने यहां पर 100 कर दिया A2 में, तो अगर हम A को प्रिंट करेंगे तो भी ये 10 20 100 प्रिंट करेगा, और B को प्रिंट करेंगे तो भी ये 10 20 100 ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर A है अब वहीं पर B भी पॉइंट कर रहा है, तो जो काम हम A के थ्रू करेंगे वही काम हम B के थ्रू भी सेम हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपने लिस्ट की एकदम एग्जैक्ट ट्रू कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ लिस्ट बनाना चाहते हैं। सपोज इट, मतलब कि इफ वी डू नॉट वांट टू कॉपी लाइक दिस एंड वी वांट टू मॉडिफाई ईच लिस्ट सेपरेटली, देन वी हैव टू यूज लिस्ट फंक्शन टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ लिस्ट एंड बोथ कैन बी मॉडिफाइड विदाउट अफेक्टिंग अदर। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम दो अलग अलग लिस्ट क्रिएट करें और दोनों को इंडिविजुअली हम हैंडल कर सकें, तो हमको लिस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक लिस्ट है A जिसमें वैल्यूज हैं 10 20 30, और जब हमने इसको लिस्ट फंक्शन के थ्रू पास किया और B में स्टोर किया तो B एक दूसरी लिस्ट बनी, ठीक है, जिसके पास अभी 10 20 30 है। लेकिन जब आपने लिखा A2 = 100, तो ये A2 यानी A के सेकंड इंडेक्स यानी 30 की जगह पर 100 स्टोर कर देगा, यानी ये लिस्ट मॉडिफाई हो गई। और जब आप A को प्रिंट करेंगे तो ये 10 20 100 प्रिंट करेगा, लेकिन जब आप B को प्रिंट करेंगे तो B में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये आपको 10 20 30 ही रिप्रेजेंट करेगा, जो कि डिनोट कर रहा है कि दोनों लिस्ट बनी तो कॉपी से ही है, लेकिन दोनों लिस्ट इंडिविजुअली हैंडल हो रही है। तो इस तरीके से हम लिस्ट के की कॉपीज बना सकते हैं। अगर ट्रू कॉपी बनाना है तो हम सिंपल जैसे B = A लिखा तो A की सारी वैल्यूज B पर आ जाएगी। इसका मतलब B भी वहीं पर पॉइंट करने लगेगा जहां पर A पॉइंट कर रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट कॉपी बनाना तो हमें लिस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, लिस्ट टॉपिक में आज यहीं तक। हम लोग फिर आगे लिस्ट के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं यानी फंक्शंस हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय नारायण टू ऑल ऑफ यू।